Guys, this is a new scheme. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी आज एकदम बढ़िया हूँ। आज मतलब कल व्लॉग नहीं आया था क्योंकि कल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो आज मेरी खुशी देख ही रहे होंगे आप इतने सारे पार्सल से। तो वो था फर्स्ट पार्सल, अभी ये सेकंड पार्सल आया है जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और आज बहुत सारे पार्सल आने वाले हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको धीरे धीरे ये व्लॉग में पता चल ही जाएगा। वेट कीजिए और बने रहिए। गाइस, भैया भी हंस रहे थे। एंड गाइस, हियर इज़ द थर्ड वन। और मैं इतने दिन से घर पे हूँ क्योंकि मेरी चल रही थी रेस्ट और अभी एक बहुत खुशखबरी की बात है। गाइस, दिस इज़ अ न्यू स्कीम। मैंने लोगों को देखा था बालकनी से ऐसे ये लटका के फिर ऊपर 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 खींचते हैं और जो भी सामान होता है वो बंदा यहाँ पे डाल के चला जाता है। जैसे ये देखिए, प्लम के साइड में आया है मुझे कुछ कोलैब और स्कीम काम कर गई है। और आज मुझे मेरे अलार्म ने नहीं उठाया है, मुझे उठाया है पार्सल वाले भैया ने, क्योंकि एक के बाद एक पार्सल आ रहे थे और ये है मेरा फोर्थ वन। यहाँ मैं शूट के लिए रेडी हुई थी, इसीलिए आपको ऐसे दिख रही थी, वरना घर पे तो आपको मेरा हुलिया पता ही है। जैसी अभी बनी हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही बन के घूमती हूँ। तो फिलहाल मैं शूट करके फ्री हो गई हूँ क्योंकि मुझे एक ब्रांड के लिए वीडियो बनानी थी, तो मैंने वो बनाई और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूछो मत। तो यहाँ काम करते करते, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है और सारा सामान भी बिखरा हुआ पड़ा है, तो वो करते-करते मुझे लग गई प्यास, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा नींबू पानी पी लेते हैं और गर्मी से थोड़ी-सी राहत पाते हैं। लिटरली यार, हो क्या गया है समझ में नहीं आता है। 50 डिग्री क्रॉस होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, ऐसा दिखाया जा रहा है न्यूज़ में। पता नहीं क्या हालत होने वाली है सीरियसली यार। और मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो बेचारे बाहर काम करते हैं, चाहे वो हमारे डिलीवरी वाले भैया लोग हों या फिर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह बेचते हैं। लिटरली इतनी ज़्यादा धूप है बाहर कि बाहर निकला ही नहीं जाता है। बट वही, इंसान को पेट लगा है तो पेट पालने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। इसीलिए गाइस, आपके पास जो भी है ना, बस उसमें ग्रेटफुल और सैटिस्फाइड रहो और भगवान को शुक्रिया अदा करना ना भूलो ऑन डेली बेसिस। बिकॉज़ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है अभी आपको लग नहीं रहा हो कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बट किसी और के लिए वो छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए बी ग्रेटफुल एंड बी थैंकफुल। और गाइस, यहाँ मुझे देखना आप, अभी आप बोल रही थी कितनी गर्मी है, लेकिन नींबू पानी पीते ही मेरे अंदर पता नहीं कितनी एनर्जी आ गई है और मैं यहाँ पे डांस कर रही हूँ। जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ या इनफैक्ट कोई भी काम करती हूँ ना, तो मेरी ये आदत है कि मैं म्यूज़िक प्ले कर देती हूँ साथ में, और म्यूज़िक सुनते सुनते काम करने का मज़ा ही कुछ ज़्यादा आता है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या आप भी ऐसे करते हो? और यहाँ मैं बन गई थी मिस मफ़ेट। मिस मफ़ेट एक कैरेक्टर है जो मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में किसी चैप्टर में पढ़ा था। क्या आपने पढ़ा है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर पढ़ा होगा तो। और हाँ गाइस, मैंने जब स्टार्ट किया था ये व्लॉग तो आपको बोला था कि एक खुशखबरी की बात है, तो मैंने वो तो अभी तक आपको बताई नहीं है। तो क्या है ना, मैंने अपने लिए सर्दी और गर्मी दोनों के कपड़े मंगवाए हैं, इसीलिए इतने सारे पार्सल हो गए हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है? वो है क्योंकि मैं जहाँ जाने वाली हूँ मुझे वहाँ के मौसम का अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स की मैं अभी फ़ोटोज़ देख रही हूँ जो जैकेट स्वेटर में फ़ोटोज़ डाल रहे हैं और कुछ की देख रही हूँ जो समर वेयर में फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। तो आई एम कन्फ्यूज़्ड। और मैंने जब खुद भी चेक किया टेम्परेचर, तो वहाँ दिखा रहा है 14 डिग्रीज़, एक दिन चेक किया तो दिखा रहा है 8 डिग्रीज़। सो आई एम लिटिल कन्फ्यूज़्ड और इतना काम करके मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ गई, तो चलो बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी। गाइस, मैं ये यूज़ करूँगी आज, जो है सफ़ा की। सफ़ा ने मुझे मैसेज नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि वापस मिल जाएगी। एंड गाइस, पीछे मैंने वीडियो में एएसएमआर करने की कोशिश की थी जो फेल हो गया क्योंकि चिमनी ऑन थी, बट कॉफ़ी का टेस्ट क्या ही बताऊँ यार। और थोड़ा-सा बॉइल्ड पास्ता पड़ा था तो मैंने मैक एंड चीज़ बना लिया। उसके बाद आती है डिनर की बारी। तो मैंने ये स्विगी से 2-3 चीज़ें मँगवाई थी और ये पड़े-पड़े 2 दिन हो गए थे और देखो 2 दिन में इसका ये हाल हो गया है। वैसे गलती मेरी ही है, मुझे चेक कर लेना चाहिए था डिलीवरी के टाइम पे, तब मैंने चेक नहीं किया और मैंने एज़ इट इज़ पैकेट को फ्रिज में रख दिया और आज जब काटने लगी तो रियलाइज़ किया कि अब आई डोंट नो ये पहले से ख़राब थी या फिर फ्रिज में पड़ी-पड़ी 2 दिन में ख़राब हो गई है। आज का दिन इतना एग्ज़ॉस्टिंग था ना यार, पहले तो शूट, उसके बाद घर का काम और ऊपर से ये गर्मी। अब खाना बनाने लगी तो देखा कि आटा भी नहीं गूँधा है और
ख़त्म भी हो गया है, तो चलो अब पहले हम आटे से रिफ़िल करते हैं ये बॉक्स को, उसके बाद आटा गूँथेंगे और फिर बनाएँगे हम सब्ज़ी और रोटी। और गाइस फिर से मेरी बात अधूरी रह गई। मैं आपको बता रही थी कि जहाँ मैं जाने वाली हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, मुझे वहाँ के वेदर का नहीं पता है और वो जगह है लंदन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैडम तो हमेशा लंदन और सिंगापुर ही जाती रहती है, अभी भी इनको वेदर का नहीं पता है। बट वहाँ पे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मौसम है, कभी भी गर्मी, कभी भी सर्दी और कभी भी विंडी हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। और जो मज़े की बात है, सरप्राइज़, वो ये है कि मैं इस बार जा रही हूँ लंदन फॉर 3 डेज़। 3 डेज़! जी हाँ, आपने सही सुना, 3 दिन। तो जिन-जिन लोगों को मुझसे शिकायत थी कि आप लंदन इतनी बार गए और आप बाहर घूमने नहीं गए, बाहर का व्लॉग नहीं बनाया, उन सब की वो शिकायतें पूरी हो जाएँगी। तो इस बार हम लंदन जाके लंदन ब्रिज, बिग बेन, सब कुछ देख लेंगे और आपके लिए व्लॉग भी बनाएँगे। एंड वन मोर सरप्राइज़ कि मेरी इस फ्लाइट पे मेरी एक फ्रेंड भी है जिसको आप ऑलरेडी मेरे 1-2 व्लॉग में देख चुके हो, तो बाहर जाना तो कन्फर्म ही है। सो वेट करना उन व्लॉग्स का, मज़ा आएगा। अब फ़िलहाल मेरा खाना भी बन गया आपसे बात करते-करते, अब आती है टेस्ट की बारी। तो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो मैं कुछ भी बनाऊँ ना तो मुझे अच्छा ही लगता है। इतनी मेहनत करके बनाया हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने सोचा थोड़ा-सा रायता भी बना लेते हैं, तो मैंने रायता और उसमें थोड़ी-सी बूंदी डाल दी थी, मतलब दही में बूंदी डाल दी थी, रायते में बूंदी बोल रही हूँ। एंड आई मस्ट से दिस इज़ सो गुड। अब मैंने आपको अगर अपना सारा सरप्राइज़ बता ही दिया है, पहले मैंने सोचा था कि व्लॉग जब आएगा तभी बताऊँगी, बट मुझसे रहा नहीं गया आपसे शेयर किए बिना, तो चलो जो थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए मँगवाया है, वो भी आपको दिखा लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ ऐसे ये हूप्स, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि अच्छी लग रही हो या नहीं। अपने फैमिली ग्रुप में भेजा था तो मम्मी, पापा और दीदी सबने बोला, "ये क्या बने हो बेटा?" तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या बने हो बेटा? ये सही है या फिर मैं अच्छी लग रही हूँ? वैसे ये वाली ते चीज़ें जो है ना, ये कुछ-कुछ आउटफिट्स के साथ ही अच्छी लगती हैं, तो आई होप कि जो मैं आउटफिट सोच रही हूँ, उसके साथ अच्छी लगे। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ नॉट द ओनली इयररिंग व्हिच आई हैव ऑर्डर्ड। मैंने पूरा बॉक्स ऑर्डर किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं मीशो से बहुत टाइम से चीज़ें ऑर्डर करना चाहती थी, बट मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई और आज मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से चीज़ें ऑर्डर की हैं। आई होप कि सब अच्छा हो। बहुत उम्मीद से ऑर्डर किया है और एक बैग भी ऑर्डर किया है ब्लैक कलर का, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो जब मैं देख रही थी मैंने सोचा, अरे मैंने तो स्लिंग बैग ऑर्डर किया था बट इसकी तो तनी ही नहीं है। अरे मेघा, तनी नहीं, मतलब जो स्ट्रिप बोलते हैं, कभी-कभी मैं देहाती बन जाती हूँ। तो बैग खोलने के बाद मैंने देखा कि वो बैग के अंदर थी, तो चलो इसको मैं बाद में लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब करते हैं बात स्पेस की, तो स्पेस इसमें कुछ ख़ास नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, बट मेरे जैसे के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं घूमती हूँ, तो हार्डली पैसा या फिर जो मैंने लिपस्टिक एक लगाई होगी वो कैरी की होगी। और आई डोंट रिमेंबर, अगली बार कभी व्हाट इज़ इन माय बैग वीडियो भी बनाऊँगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरे बैग में क्या-क्या होता है। और ये रहे कुछ कपड़े। अब मैंने कन्फ्यूज़ होने के नाते क्या किया, थोड़े बहुत सर्दी के कपड़े और थोड़े बहुत गर्मी के कपड़े भी ऑर्डर कर लिए कि वहाँ जाके पता चल जाएगा कि क्या पहनना है। और ये था वो इयररिंग का सेट जिसकी मैं बात कर रही थी, एंड दिस वाज़ द बैग। Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So आज मैं बहुत ही अलग दिख रही हूँ बिकॉज़ मैंने कुछ अलग सा किया है और वो है ये। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ कहीं बाहर और तैयार हो गई हूँ। सो दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे, जो अच्छे से दिख नहीं रही है, बाद में दिखाते हैं आपको बाहर जाके। एंड कैब मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया है, इट इज़ शोइंग 2 मिनट्स, तो मैंने सोचा तब तक थोड़ी सी इंट्रो कर लेते हैं और आपसे कर लेते हैं बात। और अभी कैब वाले का फ़ोन आ रहा है, बाय। भैया 7144। इतना थक जाने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मेरी बाहर जाने की, बट मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था, जो मैं अभी आपको बताती हूँ, बट उसमें भी मेरा हो गया पोपट। अब क्या हुआ है वो बने रहिए आप व्लॉग में, आपको पता चल जाएगा। तो चलो आपको भी ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं। तो पहले मैं कैब के लिए स्ट्रगल कर रही थी, जो आपको पता है एज़ यूजुअल कि कोई भी कैब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आई मीन ट्रिप एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फाइनली बंदे ने ट्रिप एक्सेप्ट की, मैं कैब में बैठी और कैब का एसी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। लेकिन भैया बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने देखा उनका एफ़र्ट्स, तो छोड़ो, भैया की क्या गलती है। एंड देन लोकेशन पे पहुँचने के बाद क्या होता है, जहाँ मुझे जाना था वो लोकेशन है बंद, इट वाज़ क्लोज़्ड। गाइस आज मैं इतनी हिम्मत करके आई थी और यहाँ आके मुझे पहले पता चला कि मोदी जी आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ रास्ते बंद किए हुए हैं और एंट्रेंस दूसरी साइड से है। और
गेट पे आके पता चला है कि कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है जिसकी वजह से मॉल इज़ क्लोज्ड। मेरी जैसी किस्मत देखी होगी आपने किसी की। मुझे आया था एक ब्रांड कोलैबोरेशन, उसके लिए मैं इस लोकेशन पे आई हूँ। लोकेशन पे आने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पर वो बंद है, यानी कि पूरा का पूरा मॉल ही बंद है। तो ये चाइनीज़ वोक आपको दिख रहा होगा, इनके साइड से मुझे कोलैबोरेशन आई थी कि यहाँ पे आके आपको बनानी है रील, और फिर यहाँ पे तो बन नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि चलो अपने इंस्टा के लिए बना लेते हैं। हाँ गाइस, तो फिगर आउट कर लिया है कि यहाँ पे कोई पावर फेलियर हुआ है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो फिलहाल इसके सामने ही मेट्रो स्टेशन है, तो आई एम गोइंग बैक। और आज आई डोंट नो किसका शक्ल देख के मैंने व्लॉग शुरू किया था, वैसे तो अपना खुद का ही देखा था। What a day. आज पहली बार इतने कॉन्फिडेंस में ये बड़े-बड़े कांटे लगा के मैं गई थी, आई मीन बड़े-बड़े झुमके लगा के मैं गई थी, वरना मैं कभी नहीं जाती हूँ। और देखो, पहले दिन ही मेरा हो गया पोपट। वैसे बताना मुझे कैसा लग रहा है ये लुक? कौन-सा खाऊँ? ऑरिगैनो चीज़? भैया ऑर्डर आप ही ले रहे हो? एक ऑरिगैनो चीज़ कॉर्न चाहिए मीडियम। थैंक यू। थैंक यू। तेरे को पता है? हाय गाइस अगेन। तो अभी मैं दिख रही हूँ आपको घर पे। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो मैडम बाहर थी, अब घर कहाँ पहुँच गई। तो इतनी गर्मी थी कि बाहर में कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और क्या बताऊँ, धक्का मुक्की ऐसे मार रहे हैं लोग और पागल हो गए हैं गर्मी में, ऐसा लग रहा था। मैंने भी जल्दी जल्दी, मुझे जो सामान थोड़ा बहुत खरीदना था, फ्रूट्स वगैरह, वो मैंने लिया और मैं घर आ गई। और उसी कपड़ों में वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि इतनी गर्मी हो गई थी। जल्दी जल्दी मैंने कपड़े चेंज किए एंड हियर आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू। तो अब मुझे जल्दी जल्दी फेस वॉश करना है बिकॉज मेकअप की वजह से और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। लिखे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए, ये डब्बा तो और ही ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। गाइस वन मोर पार्सल। अब आप सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच के डब्बे में क्या है? तो इसमें स्विच नहीं, इसमें है मिर्ची, और ये मेरे घर से आई है क्योंकि मुझे ये ब्रांड का मिर्ची दिल्ली में नहीं मिला, इसलिए मैंने घर से मंगवा लिया, तो पापा ने पार्सल कर दिया है। और आपके लिए व्लॉग एडिट करते करते मुझे हो गई हॉट चॉकलेट की क्रेविंग, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये हर्शीज़ का हॉट चॉकलेट। आपको भी बताएंगे कि कैसा है। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।